हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं प्रीतम प्रसाद विश्वकर्मा अपने प्रीतम प्रसाद ऑनलाइन स्टडी पॉइंट इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज फिर से मैं इंटरमीडिएट कक्षा 12 के हिंदी विषय के अंतर्गत संस्कृत दिग्दर्शिका का चतुर्थ पाठ ऋतु वर्णम पाठ की शब्दार्थों के सहित आज हम इसका हिंदी अनुवाद करने जा रहे हैं और इसे आप सभी ध्यान से श्रवण करें एवं महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप जो है अपनी नोटबुक पर नोट करते चलें। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है इसमें वर्षा। देखें, श्वानैर्घनानां प्लवगा प्रबोध विहाय निद्रां चिरसन्निरोध्याम् अनेकरूपाकृतिवर्णिनादाय नवाम्बुधारा पीता नदन्ति। देखें, श्वानैर घनानाम प्लवगा प्रबुद्धा। श्वानैः माने ध्वनि से, और घना नाम, घन यानी बादल, बादलों की गर्जना से, प्लवगा है माने मेढक, और प्रबुद्धा है माने जाग गए हैं, विहाय, विहाय माने छोड़ करके, और निद्राम माने नींद को, चिर सन्निरुद्धाम जो लंबी नींद में सोए हुए थे। अर्थात आज बरसात ऋतु का समय आ गया है और इस बरसात ऋतु में जो मेढक लंबी नींद में जो है सोए हुए थे, वह बादलों की भयानक गर्जना से वह लंबी नींद में सोए हुए मेढक जो है आज जाग गए हैं। जो अनेक रूप आकृति वर्ण नादा है, अनेक प्रकार की रूप आकृति, अनेक प्रकार के रूपों वाले हैं, अनेक प्रकार की आकृति वाले हैं। वर्ण नादा है, और वर्ण मीन्स रंग, अर्थात अनेक रंगों वाले, और नादा है मतलब आवाज कर रहे हैं, नाद कर रहे हैं, अर्थात टर टर की आवाज जो है निकाल रहे हैं। ऐसे वह मेढक नवाम्बु धारा भीता नदंती। नव अम्बु, नव मतलब नवीन, और अम्बु, अम्बु माने जल की धारा भीता, धाराओं से टकरा करके, नदंती अर्थात टर टर की आवाज निकाल रहे हैं। अर्थात इस बरसात काल में मेढक बादलों की भयानक ध्वनि से, गर्जना से जो लंबी नींद में सोए हुए थे वो जाग गए हैं। जो अनेक रूपों वाले, रंगों वाले, अनेक आकृति वाले, ऐसे वह मेढक जल की नई नई धाराओं से टक्कर खा करके जो है टर टर की आवाज निकाल रहे हैं। दूसरा श्लोक, मत्ता गजेन्द्राः मुदिता गवेन्द्राः वनेषु विक्रांतितरा मृगेन्द्राः रम्या नगेन्द्राः निवृता नरेन्द्राः प्रक्रीडितो वारिधरै सुरेन्द्रः। मत्तः गजेन्द्र, मत्तः मीन्स मदमस्त हो गए हैं। गजेंद्र, गजेंद्र मीन्स हाथी, अर्थात हाथी मदमस्त हो गए हैं। इस बरसात काल में जो हाथी थे वो मदमस्त हो गए हैं। और मुदितः गवेंद्र, गवेंद्र मीन्स सांड, मुदितः माने प्रसन्नचित हो गए हैं, जो सांड थे वो प्रसन्नचित हो गए हैं। वनेषु विक्रांत तरा मृगेंद्र, मृगेंद्र, मृगेंद्र माने सिंह,
अर्थात वनेषु वनों में विक्रांत तरा माने पराक्रमशील हो गए हैं। जो मृग थे, जो हिरण अर्थात मृगेंद्र यानी जो सिंह थे, जो शेर थे, वह वनों में पराक्रमशील हो गए हैं। और रम्या नगेंद्र, रम्या माने सुंदर हो गए हैं, नगेंद्र माने पर्वत। अब जल की बरसात होने से जो पर्वत थे वो धुल गए हैं, बड़े सुंदर रमणीय हो गए हैं, हरे भरे हो गए हैं। और निभृता नरेंद्र, निभृत नरेंद्र अर्थात जो राजा लोग थे वो शांत हो गए हैं, क्योंकि बरसात काल में नदी नाले चढ़ने से उनकी यात्राएं रुक गई हैं। और प्रकीर्णितो बारिधरई सुरेंद्रा, प्रकीर्णितो अर्थात क्रीड़ा कर रहे हैं, बारी माने जल से, सुरेंद्र माने इंद्र। इंद्र जो है मेघों के साथ लगातार जो है क्रीड़ा करते हुए और जल की वर्षा कर रहे हैं। श्लोक नंबर 3 चलो देखें। अच्छा, एक बार फिर से इसके अर्थ को देख लें। मत्ता गजेंद्र हादि मदमस्त हो गए हैं, साढ़ प्रसन्नचित हो गए हैं, सिंह शेर जो वनों में पराक्रमशील हो गए हैं, पर्वत बड़े सुंदर दिखाई दे रहे हैं, राजा लोग शांत हो गए हैं, इनकी यात्राएं रुक गई हैं, और भगवान इंद्र जो है मेघों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। श्लोक नंबर 3 वर्ष प्रवेगाः विपुलाः पतन्ति प्रवान्ति वाताः समुद्रेण वेगाः प्रणष्टिकूलाः प्रवहन्ति शीघ्रं नद्धो जलं विप्रतिपन्न मार्गाः। वर्ष प्रवेगाय शब्दार्थ को ध्यान दें। वर्ष प्रवेगाय, वर्षा बड़े वेग के साथ हो रही है। विपुलाः पतन्ति, बहुत अधिक मात्रा में, पतन्ति जल की वर्षा हो रही है, जल की बूंदे अर्थात जल नीचे गिर रहा है, अर्थात जल की वर्षा हो रही है। प्रवान्ति बह रही है, वाताः माने वायु, समुद्रीर्ण वेगा बड़े तीव्र वेग के साथ वायु जो है बह रही है। और प्रनष्ट कूलाः, प्रनष्ट माने तोड़ दिए गए हैं, कूल माने किनारे, अर्थात ऐसे किनारों को तोड़कर, प्रवहंती माने बहाए जा रही हैं, शीघ्रम माने शीघ्र ही, नद्धोय माने नदियां, अर्थात नदियां, जलम विप्रतिपन्ना मार्गः अर्थात प्रनष्ट कूला है, जिन अर्थात नदियों के किनारे टूट गए हैं, और टूटने पर नदियां जो है शीघ्रतापूर्वक जल को बहाए जा रही हैं। विप्रतिपन्न मार्ग अर्थात विप्रतिपन्न मार्ग माने अलग अलग रास्ते बना करके जल को जो है शीघ्रता के साथ बहाए जा रही हैं। एक बार फिर ध्यान दें इसके सब अनुवाद को। वर्ष प्रवेगा अर्थात वर्षा बहुत तेज गति से हो रही है, जल की बहुत तीव्र गति से बरसात हो रही है, और जिससे पृथ्वी पर जो है जल अधिक जो है भर गया है, और वायु बड़ी तीव्र गति से और बह रही है। नदियां जो है अपने किनारों को तोड़ करके शीघ्रता के साथ जल को विभिन्न प्रकार के रास्तों से जो है बहाई जा रही हैं। देखें इसके बाद नेक्स्ट नंबर प्रश्न, श्लोक नंबर 4 देखें। घनोपगूढ़ं गगनं न तारा न भास्करो दर्शनम् अभ्युपेति न वैर्जलौघैर्घृणी वितृप्ता तमो विलिप्ता न दिश प्रकाशाः। देखें इसके अनुवाद को देखें, पहले शब्दार्थ को समझें। घनोपगूढ़म संधि विचित करेंगे, घन प्लस उपगूढ़म, यहाँ पर आधगुणा गुण संधि हो जाएगी। तो घन उपगूढ़म बादलों ने, घन माने बादल, उपगूढ़म माने ढक लिया है, गगनम माने आकाश को, अर्थात बादलों ने आकाश को ढक लिया है, अर्थात बादलों ने आकाश को ढक लिया है। और ना तारा ना भास्करो दर्शनम अभ्युपेति अर्थात जिससे ना तो तारे दिखाई दे रहे हैं और ना भास्कर भगवान सूर्य के दर्शन हो रहे हैं, अर्थात बादलों ने संपूर्ण आकाश को ढक लिया है, जिससे ना तो तारे दिखाई दे रहे हैं और ना ही जो है भगवान सूर्य के दर्शन हो रहे हैं। और नवैर जलौघर घरणी वितृप्ता, और नवीन जल से और
अर्थात धरणी भी तृप्ता है, जो जल अर्थात धरती थी वह पूर्ण रूप से तृप्त हो गई है, अर्थात लगातार जल के बरसने से धरती पूरी तरह से तृप्त हो गई है। और तमो अर्थात सभी जगह धरती पर जो है जल ही जल, सभी जगह पृथ्वी पर जल ही जल दिखाई दे रहा है। और तमो विलिप्ता ना दिशा प्रकाशा, तम माने अंधकार, विलिप्त विलिप्त माने फैल गया है, सभी जगह अंधकार फैल गया है, ना दिशा प्रकाशा, किसी भी दिशा में प्रकाश दिखाई नहीं दे रहा है। फिर से देख लें एक बार, अर्थात बादलों ने आकाश को ढक लिया है, जिससे ना तारे दिखाई दे रहे हैं, ना ही भगवान सूर्य के दर्शन दिखाई दे रहे हैं। और जल से पूरी तरह से धरती तृप्त हो गई है, चारों सभी जगह जो है जल ही जल दिखाई दे रहा है। और अंधकार जो है सभी दिशाओं में फैला हुआ है, प्रकाश जो है किसी भी दिशा में दिखाई नहीं दे रहा है। महान्ति कूटानि महीधराणां धारा विदौतान्यधिकं विभान्ति महाप्रमाणैर्विपुलैः प्रपातैर्मुक्ता कलापैर्विलम्बमानैः। शब्दार्थ को देखें, महान्ति कूटानि महीधराणां, महान्ति महान्ति मतलब महान ऊंचे, और कूटानि मतलब शिखर, और मही माने पर्वत, धराणाम अर्थात ऊंचे ऊंचे पर्वतों के जो शिखर थे वह, और उनसे धारा विधौ तान अधिकम विभांति, उन ऊंचे ऊंचे पर्वतों के उन शिखरों से जो है जल की धाराएं बहती हुई विभांति बड़ी ही सुशोभित हो रही हैं, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही हैं। धारा विधौ तान अधिकम, और अधिक उन पर्वतों के ऊंचे ऊंचे शिखरों से गिरती हुई जल की धाराएं बहुत ही सुशोभित हो रही हैं। महाप्रमाणैर विपुलैः, ऐसे महान ऊंचे ऊंचे उन पर्वतों, ऐसे वह ऊंचे ऊंचे पर्वतों के वह शिखर अर्थात वह झरने, प्रपातैः प्रपात मीन्स वह झरने, और उन झरनों से बहता हुआ वह जल मुक्ता कला पैरे लंब माने, मुक्तपल मुक्ताकल अर्थात मोतियों की मालाओं के समान, लंबी लंबी मोतियों की माला, लंबी लंबी मोतियों की मालाओं के समान धारण किए हुए ऐसे वो पर्वत सुशोभित हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर ध्यान दें, महान ऊंचे ऊंचे पर्वतों के वह शिखर जिनसे जल की धाराएं बह रही हैं, ऐसी बहती हुई जल की ऊंची ऊंची धाराएं बड़ी सुशोभित हो रही हैं। और ऐसे महान ऊंचे उन प्रपात मीन्स वह झरने जो है अर्थात मोतियों की मालाओं को धारण किए हुए के समान जो है प्रतीत हो रहे हैं, अर्थात अत्यधिक शोभायमान हो रहे हैं। चलो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इसी के अंतर्गत, और हेमंत, हेमंत ऋतु अर्थात शीत ऋतु। चलो देखते हैं इसको। अत्यंत सुख संचारा मध्याह्ने स्पर्शिता सुखा, दिविशा सुभगादित्या है, छाया सलिलो दुर्भेगा है। देखें, अत्यंत सुख संचारा अर्थात मध्याह्ने, अर्थात मध्य माने दोपहर में, और सूर्य का प्रकाश स्पर्शतः, सूर्य के प्रकाश का स्पर्श अर्थात सूर्य के प्रकाश का स्पर्श सुखा माने सुख देने वाला होता है। अर्थात शीत ऋतु में दोपहर के सूर्य के प्रकाश का स्पर्श बड़ा ही सुख देने वाला होता है। अत्यंत सुख संचारा, अत्यधिक व्यक्ति के लिए सुख की अनुभूति कराता है। शीत ऋतु में दोपहर का सूर्य का प्रकाश सभी के लिए अत्यधिक सुख का अनुभव कराता है। दिविशा शुभगादित्या, और छाया
सलिल दुर्बगा। दिविशाह और संपूर्ण दिन शुभगादित्याह, अर्थात वह दिन भी शुभगादित्याह है। वह दिन का समय जो है, दोपहर का समय ही बड़ा ही सुंदर होता है। और छाया सलिल दुर्बगा, अर्थात शीत ऋतु में छाया और जल जो है दोनों ही दुखदाई होते हैं। एक बार पूरा सेंटेंस देखें। बरसात ऋतु अर्थात हेमंत ऋतु में, शीत ऋतु में अर्थात दोपहर के सूर्य का प्रकाश सभी को सुख की अनुभूति कराता है। और ये दिन का समय सभी के लिए बड़ा ही सुखद होता है, सुख की अनुभूति कराता है। और छाया और जल दोनों ही व्यक्ति के लिए कष्टकारी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, 7वां श्लोक देखें। खरजूर पुष्पाकृतिभिः शिरोभिः पूर्णतण्डुलैः शोभन्ते किंचिदवलम्बाः सालया कनकप्रभाः। देखें, खजूर पुष्पाकृतिभिः, खजूर मतलब खजूर के पुष्पों की आकृति के समान, शिरोभिः माने बालियां, पूर्ण तंडलैः पूर्ण चावलों से भरी हुई बड़ी सुशोभित हो रही हैं। अर्थात ये धान की पौधों की जो ये बालियां हैं वह पूर्ण चावलों से भरी हुई हैं, जो खजूर के पुष्पों की सुंदर आकृति के समान जो है सुशोभित हो रही हैं। किंचित अवलंबाः, अर्थात उनको देख करके सालयाः कनक प्रभा, अर्थात वह पीले रंग की वह बालियां सोने के समान चमकती हुई दिखाई दे रही हैं। फिर से पूरा देखें एक बार। अर्थात ये खजूर के पुष्पों की आकृति के समान ये धान के पौधों की ये बालियां पूर्ण चावलों से भरी हुई सोने के समान जो है लटकती हुई दिखाई दे रही हैं, सोने के समान जो है चमकती हुई दिखाई दे रही हैं। ये पीले रंग की ये बालियां सोने के समान कनक प्रभा, कनक मीन सोना, सोने के समान चमकती हुई दिखाई दे रही हैं। 8वां श्लोक देखें। एते हि समुपासीना बेहगा जलचारिण नावगाहन्ति सलिलम प्रगल्भा इवाह्यम। एते ही समुपासीना, एते ही ये सभी, समुपासीना मन पास में बैठे हुए, बेहगाहा, बेहगाहा बेहग मीन्स वह पक्षी, जल चारणा जल में विचरण करने वाले पक्षी, ना अवगाहंती मतलब स्नान नहीं कर रहे हैं, सलिलम माने उस जल में, और अर्थात एते ही समुपासीना अर्थात ये पास में बैठे हुए ये जलचर ये पक्षी जो है पास में बैठे होने पर भी जल के स्नान नहीं कर रहे हैं। सलिलम माने जल में प्रवेश नहीं कर रहे हैं। और आप्रगल्भा इबाहम, आप्रगल्भा मतलब एक कायर व्यक्ति के समान, इब माने समान, और युद्ध में जो है प्रवेश नहीं करता। जिस प्रकार से कायर व्यक्ति युद्ध में प्रवेश, युद्ध स्थल पर जो है युद्ध क्षेत्र में प्रवेश नहीं करता या रण क्षेत्र में प्रवेश नहीं करता, ऐसे ही ये जलचर पक्षी भी जो है जल के पास में बैठे होने पर भी इस शीत ऋतु में ठंड के कारण जल में प्रवेश नहीं कर रहे हैं, जल में स्नान नहीं कर रहे हैं। आगे देखें। जैसे एक कायर व्यक्ति युद्ध में प्रवेश नहीं करता, वैसे ही ये जल के इस अर्थात जल में प्रवेश नहीं कर रहे हैं। आगे देखें। इसके बाद 9वां श्लोक। अवस्याय तमोर्निनद्धा निहारितं शावृतः प्रसुप्ता इव लक्ष्यन्ते विपुप्सा वनराजय। देखें, अवश्याय तमो नद्धा, अवश्याय मतलब अवश्याय यानी ओस से ढके हुए,
तम माने अंधकार के समान, निहार अर्थात कोहरे के कारण, और तम अर्थात अंधकार से, सा आवृता माने ढके हुए, अर्थात ओस और कोहरे के धुंध से और ढके हुए। और ये वृक्ष, इन वृक्षों की जो पंक्तियां हैं, प्रसुप्ता, ये प्रसुप्ता माने सोई हुई सी, और इब माने तरह, लक्ष्यन्ते माने दिखाई दे रही हैं, विपुप्सा अर्थात पुष्पों से रहित वन राज्य, अर्थात कोहरे और ओस के कारण, अवश्य मतलब ओस अर्थात ओस और निहारतम सावरता माने कोहरे की धुंध के कारण ढके हुए, अर्थात कोहरे, ओस एवं कोहरे की धुंध के कारण अंधकार की जैसे, अर्थात ढके, अंधकार से, कोहरे एवं उसके अंधकार से ढके हुए। और ये विपुष्पा वन राज्य, पुष्पों से रहित ये वृक्षों की पंक्तियां जो है प्रसुप्ताइब सोती हुई सी दिखाई दे रही हैं, अर्थात कोहरे एवं ओस की धुंध के कारण ढके होने पर ये पुष्पों से रहित, फूलों से रहित ये वृक्षों की पंक्तियां सोती हुई सी दिखाई दे रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट आगे देखें। अब आता है आपका यहाँ पर बसंत, और बसंत का इसमें पहला ही टॉपिक दिया है, और इसके बाद का टॉपिक अगले दूसरे वीडियो में आपके लिए दिया जाएगा। चलो इसको देखें। बसंत, सुखानिलोऽयं सौमित्रे, काला प्रचुर्मन्मथः, गन्धिवानो सुरभिमाशो, जात पुष्पो फलद्रुमा। सुख अनिलो अयम सौमित्रे, सुख अनिलो अयम सौमित्रे। यहाँ पर और जो है, यहाँ पर भगवान श्री राम जो है और अपने छोटे भाई जो है लक्ष्मण जी से कहने लगते हैं, सुख अनिलो अयम, हे लक्ष्मण, ये जो बसंत का समय है वो बड़ा ही सुखकारी है। सुख अनिलो अयम अर्थात ये सुख देने वाला है। अनिल मतलब ये वायु, और यह इस बसंत काल की जो वायु है वो अत्यधिक जो है सुख प्रदान करने वाली है। हे सौमित्रे, हे लक्ष्मण, ये काल जो है प्रचुर मनमथा, ये समय प्रचुर माने पर्याप्त जो है अत्यधिक मात्रा में पेड़ पौधों को जो है मदमस्त बनाने वाला है। कामोद्दीपक है, उनमें जो है फल पुष्प आदि को बढ़ाने वाला है। और गंधवान अर्थात गंध सुगंधी युक्त बनाने वाला है, सुगंधी युक्त बनाने वाला है। और सुरभि माने वायु, इस महीने में बहने वाली जो वायु है अत्यधिक वो सुगंधमय है। और जात पुष्प फल द्रुमा, जो लगातार जो है पुष्पों में, जो वृक्षों के पुष्पों में, फलों में अर्थात, और द्रुम यानी वृक्षों में लगातार ये वृद्धि करे, अर्थात जो वृक्षों में फलों और फूलों में लगातार जो है वृद्धि कर रहा है। एक बार फिर ध्यान दें, यहाँ पर भगवान श्री राम अपने छोटे भाई अनुज तथा लक्ष्मण जी से कहते हैं, यह बसंत काल का समय अत्यधिक सुंदर है, सुखद है, और इस समय सुख अनिलोयम, इस समय बहने वाली जो वायु है वो बड़ी सुंदर है। और इस समय जो है वृक्षों में कामोद्दीपक आदि अर्थात उनको मदमस्त बनाने वाला है। और इस समय जो बसंत काल की जो वायु बह रही वो अत्यधिक सुगंधमय है। और ये जो है जात पुष्प फल द्रुमा, यह जो है पेड़ पौधों में लगातार जो है फल फूलों में जो है वृद्धि करने में सहायक है, फल फूलों को बढ़ाने वाला है। ठीक है विद्यार्थियों, इसके बाद इसके आगे का जो टॉपिक है बसंत का, जो भी टॉपिक शेष रहे हैं वो आपके लिए दूसरे वीडियो में जो है मिल जाएंगे। और आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और इसे शेयर करते रहें, जिससे जो है आपके और भी अन्य मित्रों के लिए इससे जो है फ़ायदा हो सके, वो भी अपने इंटरमीडिएट की जो है अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकें। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद।